पलायन और रोजगार। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना वायरस एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को घुटने पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी कोई चीज नहीं रही जो इस महामारी से प्रभावित न हुई हो। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। देश में कोरोना के केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर अपडेट की बात करें तो तकरीबन 63,000 के करीब यह संख्या पहुंच चुकी है। अब ऐसे में मजदूरों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा होना जरूरी है। मजदूर पूरे लॉकडाउन के दौरान ऐसी एक समस्या रही इनके दौरान कि जिस पर राजनीति ने भी डुबकी लगाई है। इसको लेकर बहुत सियासत भी हुई है। मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए थे। मजदूर लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में ही फंस गए। बाद में मजदूरों का पलायन एक चर्चा का विषय बना रहा। हमने देखा किस तरह से पूरे देश में एक सियासत भी गरमाई, जिस पर राजनीति ने भी अपनी रोटियां सेकी। अब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी अलग अलग राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं। यूपी की योगी सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार करीब 20 लाख मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक रोड मैप तैयार करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने श्रम मजदूर कानून में भी संशोधन करने का फैसला लिया है, जिससे यूपी में मजदूरों को रोजगार दिलाया जाएगा। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से पलायन भी मजदूरों का हुआ, सियासत ने अपनी रोटियां भी चमकाई। ऐसे में जो मजदूर है और जो सरकार है, उनको लेकर किस तरह से रोजगार पैदा किया जाएगा, किस किस सेक्टर में रोजगार मिलेगा और कितने लंबे समय तक रहेगा। हालांकि ये बात सत्य है कि योगी सरकार मजदूरों को लेकर थोड़ी गंभीर दिखाई जरूर दे रही है, चाहे उनके प्रति सप्ताह उनके खातों में पैसा पहुंचाना हो, चाहे कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर व्यवस्था करना हो, जिला प्रशासन की तैयारियां हो। लगातार इस तरह के कदम हमें देखने को मिले हैं, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर 20 लाख मजदूरों को रोजगार देना, क्या सच में ऐसा संभव हो पाएगा? और सवाल यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या जिस तरीके से यूपी सरकार ने कवायद की है, एक पहल की है, अगर ये सच में जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो जाती है, सफल हो जाती है, तो ऐसे में दूसरे राज्य क्या इस पर अपनी राह पर चलने को पूरी तरह से रोड मैप तैयार करेंगे? और एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी है, क्या जिस तरीके से 20 लाख मजदूरों को सरकार रोजगार देगी, उससे क्या जो दूसरे राज्यों से आए जो मजदूर हैं उनके सामने एक बड़ा संकट होगा? चाहे उद्योग जगत हो, वहां पर काम करने वाले मजदूर हो जो अब वहां पर छोड़कर अपने राज्य में जा चुके हैं। हालांकि हमने कोरोना संकट के दौरान ये तस्वीरें भी देखी कि जिस तरीके से राज्य दर राज्य और राज्यों के तालमेल और समन्वय जो हुआ, उसके अनुसार जिस तरीके से ट्रेनों के जरिए उनके गृह राज्यों उनको पहुंचाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए लगातार महत्वपूर्ण सवाल यही है कि महासंकट के दौर में यूपी सरकार का, योगी सरकार का इतना बड़ा फैसला लेना, रोड मैप तैयार करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, क्या सच में सफल लगता है या फिर एक कहीं ना कहीं एक तस्वुर कहें इसे या कल्पना कहें इस बात को लेकर? और महत्वपूर्ण बात यही है, सवाल दिमाग में, जहन में आना ये लाजमी है, स्वाभाविक है कि प्रदेश में वापस आएंगे और यूपी जो सरकार है उनको रोजगार देगी। तो महत्वपूर्ण सवाल हमारे जहन में यही आ रहा है कि किस किस सेक्टर में होगा, कितने लंबे समय तक के लिए होगा, और ये जो दिशा निर्देश हैं कब तक जमीन पर ये लागू रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं, यूपी सरकार का बड़ा फैसला ये है, और हालांकि महत्वपूर्ण बात इस फैसले में यह रही कि यूपी सरकार ने श्रम कानून में भी संशोधन करने का फैसला लिया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश, जहन में पहला सवाल यही आ रहा है, यूपी सरकार का जो ये रोड मैप है वो क्या है? तफसीलात से आप जानकारी बताइए। देखिए यस, उत्तर प्रदेश सरकार अब मजबूती से काम करने में जुट गई है जी। काम ये है कि जो बड़ी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आए हैं, और ऐसे में उनको यहाँ पर कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कैसे उनको 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम हो सके, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक तौर पर एक बड़ी रणनीति के साथ काम कर रही है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जो प्रवासी मजदूर जो वापस अपने जिन्होंने घर वापसी की है, जो उत्तर प्रदेश वापस लौटे हैं, उनको यहीं पर रोजगार मुहैया कराई जाएगी। और इसके लिए व्यापक तौर पर एक रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो तमाम टीम 11 के अधिकारी हैं, उन्होंने एक रणनीति तैयार की है। उस रणनीति को बहुत जल्द ही
धरातल पर उतारने की जो कोशिश है वो भी की जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यस ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जो गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं वो अन्य राज्यों में काम करते थे और ऐसे में सरकारों के पास भी एक कोई व्यापक तौर पे जो आंकड़ा है वो नहीं था। लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी के दरमियान बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जो बाहर अन्य प्रांतों के जो मजदूर हैं वापस लौटे हैं, वापस लौटने के बाद जो स्थिति है चाहे वो सड़कों पे हो या फिर गाँव में हो या फिर शहरों में हो, वो बहुत भयावह हो गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ये जानती है अच्छी तरीके से कि अगर एक व्यापक तौर पर रणनीति नहीं बनाई जाएगी तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और यही वजह है कि सरकार ने फैसला किया है कि उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तमाम और भी रणनीति बनाई जा रही है। श्रम विभाग भी लगातार इस मुद्दे पर जो श्रम मंत्री हैं शमी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी अभी मुख्यमंत्री से बात की है और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम जो मजदूर लौटे हैं उनको काम मुहैया हो सके ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। दूसरी बड़ी बात यह है ये इसलिए जरूरी हो जाता है यस क्योंकि तमाम मजदूरों से हमने बात की, उनकी तकलीफों को समझने की हमने कोशिश की। जो उनकी तकलीफें सामने आई वो हैरान और परेशान करने वाली थी। क्योंकि इस महामारी के दरमियान जब उनके सामने दिक्कतें आई यस तो जिन भी प्रदेशों में, जिन भी कंपनियों में, जिन भी सेठ के यहाँ या जिन भी लोगों के यहाँ ये तमाम उत्तर प्रदेश के मजदूर तबका काम करता था, उनका ऐसे मुसीबत के वक्त में सहयोग नहीं मिल पाया। जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किए गए उन प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो जाहिर सी बात है ये मजदूर तबका तमाम हजारों किलोमीटर कुछ पैदल चल के आया, कोई किसी तरह से ट्रेनों से, बसों से, जिस मुसीबत में वापस घर लौटे हैं, अब इन्होंने तय कर लिया है कि वापस ही नहीं जाएंगे क्योंकि इनके जहन में खौफ है, इनके जहन में डर है। और ये खौफ, ये जो डर है वो उत्तर प्रदेश सरकार जानती है कि अगर ये मजदूर अगर यहाँ रहे तो बड़ी संख्या में जो दिक्कतें हैं वो बढ़ेंगी। ऐसे में उनको रोजगार कैसे दिया जाए इस पर बड़े पैमाने पे काम चल रहा है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जो बैठकों का जो दौर है आज वो चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को उनके घर पर, उनके गांव में, उनके शहर में ही रोजगार मुहैया हो सके ताकि फिर से एक बार उनकी जो जिंदगी है वो खुशहाल हो सके। पहले से ही वो किस्मत के मारे हैं और अब जिस तरह से उनके सामने जो रोजगार, उनकी जो नौकरी है वो सब चली गई है, ऐसे में उनकी वापस जो जिंदगी हो पटरी पे कैसे लाई जा सके, एक बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में कैसे बनाया जा सके, इस पर सरकार जो है वो काम कर रही है। अमितेश, महत्वपूर्ण सवाल जहन में ये आ रहा है, इस चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि रोजगार तो दे रहे हैं इतने व्यापक स्तर पर, लेकिन वो सेक्टर कौन कौन से होंगे जहां पर मजदूरों को रोजगार मिलेगा? देखिए तमाम ऐसी अभी बातें हो रही हैं, ऐसी प्लान बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। जो छोटे उद्यमी हैं जो कहीं ना कहीं अब अंतिम सांसें गिन रहे थे, चाहे वो छोटे छोटे कस्बों में कोई उद्यमी हो या छोटा बिजनेसमैन हो, उनको अब पुनः जीवित किया जा रहा है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अब लोन मेला भी लगेगा ताकि वो जो उद्योगपति हैं वो लोन के सहारे, सरकारी सुविधाओं के सहारे अब जो एक बार फिर से वो उभर सकें। ताकि सबसे बड़ी बात यह है यस कि जब ये छोटे उद्योग, पहले आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तमाम, और ये मजदूर तबका वहां पे काम करता था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, सरकारों का जो गैर जिम्मेदार रवैया रहा वो इन उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, गरीब तबके के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बाहर अन्य प्रदेशों में जाने को मजबूर कर दिया। वरना पहले हालात उत्तर प्रदेश में इतने बेहतरीन, आप कभी याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश के मजदूर उत्तर प्रदेश में उनको काम मिलता था। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया और उत्तर प्रदेश के तमाम जो मजदूर हैं वो पलायन को मजबूर हो गए अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में उनके सामने संकट आई है और जिस तरह से अन्य प्रदेशों के, अन्य राज्यों का जो रवैया मजदूरों के प्रति रहा है, चाहे वो सेठ हो, चाहे कंपनी के मालिक हो, चाहे सरकारें हो, चाहे पुलिस का गलत व्यवहार हो, इन सभी ने इन मजदूर तबके के लोगों को तोड़ कर रख दिया है। अंदर से भी बाहर से भी पूरी तरह से टूट गए हैं, बिखर गए हैं और इन्हें अब रोजगार मुहैया हो, ये इन्होंने अब ये तय कर लिया है कि कम खाएंगे लेकिन अब अपने प्रदेश को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो रवैया मजदूरों ने अख्तियार कर लिया है तो सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि इनको उत्तर प्रदेश में ही तमाम जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें यस तो उत्तर प्रदेश को आप बखूबी समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तमाम ऐसे चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से उन पर थोड़ा सा भी अगर सरकार की मेहरबानी हो
तमाम ऐसे उद्योगपति हैं, अगर थोड़ी सी उनको सहूलियत मिल जाए, तमाम ऐसे उद्योगपति जो सुविधाएं उनको मिल जाए, तो वो इतना उनके अंदर मादा है कि वो तमाम मजदूरों को नौकरी दे सकते हैं, तमाम मजदूरों की जिंदगी जो है वो बदल सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश योगी सरकार ये कर रही है कि लाखों की संख्या में जो मजदूर बाहर से अन्य प्रदेशों से आए हैं उनको रोजगार मिल सके, और उनको जो छोटे उद्योगपति हैं, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, या जो उद्यमी है, तमाम फैक्ट्रियां हैं, उनको किसी तरह से सहूलियत देके उनसे बातचीत करके इन मजदूरों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि इनकी जो जिंदगी है वो बदल सके। क्योंकि संख्या बड़ी बड़ी है यार। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए तस्वीरों में जिस तरह से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग वापस मजदूर आए हैं, उनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, बड़ी संख्या है। अगर इनके सामने रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाएगी, अगर इनके सामने रोजी रोटी की इनका इंतजाम नहीं किया जाएगा, तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे और वो फिर क्रिमिनल मामले में तब्दील होते चले जाएंगे। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है कि जो उत्तर प्रदेश के मजदूर तबके के लोग जो वापस अपने घर लौटे हैं, अपने गांव लौटे हैं, अपने शहर लौटे हैं, उनको कैसे रोजगार मुहैया हो सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक के दरमियान लगातार रणनीति बन रही है। खुद जो उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री हैं सौम्य प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, और ये लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो मजदूर वापस लौटे हैं उनको रोजगार मिल सके, और कैसे रोजगार मिलेगा इस पर रणनीति और जो पूरी तरह से जो चिंतन और मंथन है वो किया जा रहा है। अमितेश, भले योगी सरकार मजदूरों को ये चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही हो कि आप वापस आइए, हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सारे ही मजदूर यूपी के अंदर आ जाएंगे वापस अपने दूसरे राज्यों से लेकर, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे राज्यों में जो कंपनियां चल रही हैं, उद्योग चल रहे हैं, छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग चल रहे हैं, वहां पर भी जाहिर सी बात है कमी आ जाएगी मजदूरों की। तो ऐसे में उन राज्य सरकारों के सामने भी बड़ा सवाल है कि लेबर कहां से आए, क्योंकि ये समस्या हमने लॉकडाउन के बीच में भी देखी है। देखिए यस, अगर हम सीधा सा और इसका सपाट सा जवाब दें जी, तो ये बातें उन प्रदेशों के मुखिया को सोचनी चाहिए थी जहां से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करके वापस लौटे हैं। जी, अगर घर में बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, तो सबका ख्याल जो है वो अभिभावक जो होते हैं, मुख्य जो अभिभावक होते हैं उनका होता, कैसे वो बीवी बच्चों और पत्नी का ख्याल रखें। लेकिन ये जो अलग अलग उत्तर प्रदेश के बाहर जो तमाम ये मजदूर कमाने गए थे, इस उम्मीद से गए थे कि उनके जो पालनहार हैं, पालनकर्ता है, उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन ऐसे मुसीबत के वक्त में आप सोचिए यस कि जब उनके पास खाने को नहीं था, ऐसे वक्त में जब उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत उनके सर पर पड़ी थी, और ऐसे वक्त में जो मजदूरों के साथ जो मिल मालिकों, जो फैक्ट्री मालिकों और जो उनके सेठों ने किया, जो वहां की सरकारों ने किया, रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सबसे बड़ी बात यह है कि रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर खाने की व्यवस्था मिलती, अगर ये उनको आश्वस्त किया जाता कि आपको कोई तकलीफें नहीं होंगी, सरकार आपके साथ है, मिल मालिक उनके साथ है, या फिर फैक्ट्री मालिक उनके साथ है, जो सेठ है वो उनके साथ है, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर है वो पैदल चल के हजारों किलोमीटर का सफर तय करके रेल की पटरी पर चल के, जिसमें तमाम लोगों को जाने गंवानी पड़ी है, आपको देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। यस, तमाम ऐसे मजदूर हैं जो सड़कों पे जो कुचल गए, जो ट्रकों के नीचे आ गए, जो एक्सीडेंट का शिकार हो गए बीवी बच्चों के साथ। तो ये बहुत तस्वीर हमारे आपके सामने नहीं आ पाती है, लेकिन उससे अलग भी तस्वीर है जो दर्दनाक है, जो तकलीफदायक है, जो अंदर से झकझोर कर रख दे रही है। बिल्कुल, ये तकलीफदायक है अमितेश जी। बिल्कुल, चलिए अमितेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधा रुख करते हैं कानपुर का, हमारे संवाददाता जुड़े हैं कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, यूपी की सरकार एक व्यापक स्तर पर लगातार बड़े मजदूरों को एक व्यापक स्तर पर रोजगार देने का पूरे तरीके से रणनीति बना रही है, रोड मैप बना रही है। क्या आपने इस संबंध में कुछ मजदूरों से बात की कि क्या इसको लेकर, इस फैसले को लेकर, इस निर्णय को लेकर मजदूरों के जहन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन जो लगातार मजदूर हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, जो कानपुर की बात की जाए तो करीब 1 लाख से ऊपर मजदूर हैं। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए ट्रेन और बसों द्वारा अगर बुलाया गया तो करीब 2.5 से 3 हजार मजदूर कानपुर वापस आ चुके हैं। लेकिन वो इतने मजबूर हो चुके हैं, आते जाते रास्तों में पैदल चलते पलायन आज भी जारी है कि लोग इतने दर्द के शिकार हैं। लेकिन मजदूरों की बात अगर की जाए तो लगातार जो मजदूरों से बात करने की कोशिश की गई और बात भी की गई, तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि अब हम कानपुर में ही रहकर काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो बाहर के जो हालात हमने देखे हैं,
वो कहीं न कहीं उनके लिए तो बहुत दर्दनाक थे, क्योंकि वो भूख से तड़प रहे थे और अपने घर आने के लिए उनके पास किराया तक नहीं था, वो पैदल आ रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो श्रमिकों के लिए किया, बहुत सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि जो कानपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो मजदूर बाहर फंसे हुए थे, उनको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में आने के लिए जो ट्रेनें और बसों का इंतजाम किया है, उसके द्वारा है, और बहुत से लोग, हजारों लोग पैदल चलकर भी आए। जी कमलेश, कितनी संख्या में मजदूर वापस लौटे हैं? अगर कानपुर की बात की जाए तो करीब 2,500 से लेकर 3,000 जो मजदूर हैं ट्रेन से, जो ट्रेनें चलाई गई थी मुख्यमंत्री के आदेश पर, वो करीब 2,500 से 3,000 मजदूर कानपुर वापस आ चुके हैं। और आगामी समय में कितने मजदूरों के आने की संभावना है, क्या इम्कान है इसको लेकर? देखिए, जो जिस तरह से कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर से करीब 1 लाख से ऊपर मजदूर बाहर अभी फंसे हुए हैं। लेकिन जो कानपुर के जो जिलाधिकारी है, उनके जो शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, लगातार यहाँ से बसें भेजी जा रही है, और एक टोल फ्री नंबर जो दिया गया है, यहाँ पर एक टीम बनाई गई है, उस टीम का नंबर भी सभी जगह सोशल मीडिया भी डाला गया है कि अगर कोई कानपुर का जो मजदूर है बाहर फंसा हुआ है, अगर आना चाहता है तो उन नंबरों पर संपर्क करे, और उनको यहाँ से जो जिला प्रशासन पूरी सुनिश्चित व्यवस्था करके बस भेजेगी, या ट्रेन से या किसी भी व्यवस्था से उनको कानपुर लाया जाएगा। जी कमलेश, मजदूरों के जहन में भले ये सब चीज चल रही हो कि हम दूसरे राज्यों में वापस लौट कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अभद्र व्यवहार इस महासंकट के दौर में हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, क्या सच में अगर ऐसा लगता है कि कहीं आने वाले समय में भले ही लॉकडाउन खत्म हो जाए, महासंकट का दौर जो है खत्म हो जाए, क्या सच में उनके जहन में बस यही चीज अड़िग रह गई है कि वो सच में नहीं जाएंगे वापस? देखिए, जिस तरह से लोगों का वहां पर व्यवहार किया गया है, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई। जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, अगर उन फैक्ट्रियों के मालिकों की बात की जाए, उनका पूरी तरह से साथ नहीं दिया, उनको खाने पीने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया गया, और जाने रहने की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन जब तक उनके दिमाग में रहेगा, पूरी तरह से जो मजदूर है वो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि अब हम काम पर वापस कभी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग वापस आए हैं, कहीं ना कहीं जो अपनी पूरी जान जोखिम में डालकर आए हैं, क्योंकि जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, रास्ते में हादसे भी हो रहे थे लगातार, और भूख प्यास से भी तड़प रहे थे। हर जगह चौराहों से लेकर जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस ने चेकिंग की, और वही क्वारंटीन बहुत लोगों को किया गया। लेकिन बहुत लोग छुप छुपा के आए जो ट्रेनों से आए। जो जिस तरह से माहौल था देखने को, तो उनका बहुत ही दर्दनीय था। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने कहा है, कहीं न कहीं उनकी बातों में सच्चाई दिख रही है कि जितनी तकलीफ झेल कर आए हैं वापस, वो आप काम करने के जो बाहर प्रदेशों में जाते थे या कई जिलों में जाते थे, वो जाने के लिए अभी तक की फिलहाल तो नहीं तैयार होंगे, जब तक उनको इस दर्द का एहसास रहेगा। कमलेश, दूसरे राज्यों में भले ही अब वो ना जाएं, लेकिन इसको लेकर यूपी सरकार मजदूरों को खुश करने के लिए, राहत देने के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि जिस प्रदेश में वापस लौट कर आ रहे हैं, वो सरकार भी तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करे। तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिससे कि मजदूर पूरी तरीके से आश्वस्त रहे, मुतमईन रहे कि हाँ ठीक, ये बहुत बेहतर है प्रदेश? देखिए, जिस तरह से प्रदेश के जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है, तो वहीं पर महात्मा गांधी ग्रामीण योजना के तहत उसमें जो बैंकों से ऋण योजनाएं की है, जिसमें और बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा, और सरकार पूरी तरह से मदद करके जो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे वो बाहर जाते थे, कहीं न कहीं उनके लिए पूरी तरह से रोजगार देने की बात कही है। फिलहाल अभी तक ये बैठक चल रही है और मंथन चल रहा है। कहीं न कहीं जो सरकार फैसला ले रही है, मजदूरों के हित में ले रही है। जी चलिए कमलेश, बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी बने हुए हैं। अमितेश, महत्वपूर्ण सवाल जहन में ये भी आता है कि अगर वो प्रदेश में ही रहेंगे, वहीं पर उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है, चाहे वो किसी सेक्टर में भी हो, तो मतलब इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वो दिल्ली और मुंबई जैसे जहां पर बड़ी संख्या में यूपी के और बिहार के जो मजदूर वहां पर काम करते हैं, वहां पर अब वापस नहीं लौट कर जाने वाले। देखिए यस, मैंने पहले भी कहा कि जो जिन हालातों से गुजर कर मजदूर अपने गांव पहुंचे हैं, अपने लोगों के बीच पहुंचे हैं, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बच्चों के पास पहुंचे हैं, जो कुछ भी उन पे बीती, सोचिए, हजारों किलोमीटर का सफर, सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर, पांव में छाले, जख्म, भूखे पेट, और ऊपर से पुलिस की लाठियां। जो भी शख्स इन सभी चीजों से होकर गुजरा है यस, वो वापस जाने को तैयार नहीं है। हमने 1-2 नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो पर खबर फास्ट की पूरी टीम, हम लोग एसी कमरों में बैठकर रिपोर्टिंग और पत्रकारिता नहीं करते हैं। हम लोग तपती धूप में ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, और जो मजदूरों से हमने बात की, और जो जब उनके तकलीफों को, जब उनके दर्द को हमने समझा, तो ये चीज सामने आई कि जो बाकी अन्य प्रदेशों में जो फैक्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं,
उन्होंने जो कुछ भी व्यवहार किया, जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, उनकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। इसलिए चुकानी पड़ेगी यस, उसके पीछे वजह यह है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जो लोग हैं या उत्तराखंड की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अन्य प्रदेशों में, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद, तमाम जगहों पर ये मजदूर तबका जाता है। गोवा हो, अलग अलग जगहों पे आप कहीं पर भी जाइए यस, और इन प्रदेशों के खासतौर पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इन 4 प्रदेश के जो मजदूर तबके के लोग हैं आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। ऐसे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मुसीबत का वक्त था, इन मजदूरों पर जब तकलीफें आई थी, तो शायद वहाँ की सरकारों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, जबकि उनके पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। चरणबद्ध तरीके से इन मजदूरों को समझाया जाए, इनके तकलीफों को दूर किया जाए, उनको खाने की व्यवस्था की जाए। तमाम जगहों पे मजदूरों ने हमसे ये बताया यस कि मकान मालिक थे, उन्होंने जबरन उनको बाहर निकाल दिया कि अब यहाँ से निकल जाओ। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें भी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। वहाँ की पुलिस मुकदशक बनी रही, उन बिना कई दिन भूखे पेट उन्होंने जंगलों में गुजारे, अभी भी तमाम लोग फंसे हुए हैं। तो शायद वहाँ की सरकारें, वहाँ के मिल मालिक अपने मजदूरों को अपना परिवार का समझे होते, तो शायद अगर थोड़ी सी भी अगर रहमदिली दिखा दी होती, तो ये तस्वीर दुनिया भर में, ये आप सोचिए जो पैदल जाते तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जख्मों की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसकी तस्वीर गई है, जो कि हिंदुस्तान के लिए भी आप गैर बेहतर नहीं कह सकते हैं। चीजें कहीं इससे हमारी जो छवि है वो धूमिल हुई है, लेकिन थोड़ी सी जो मिसमैनेजमेंट है वो सरकारों की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिसमैनेजमेंट जो है ये साफ तौर पर देखने को मिला है। अमितेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश, आपने पूरा जानकारी बताई पूरा तफसीलात से। तो मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को इसको लेकर पहले ही रणनीति बनानी चाहिए थी, एक पूरा प्लान और पूरा रोड मैप तैयार करना चाहिए था कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम कितना तैयार हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमता है। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, जिस तरीके से लगातार इस महासंकट के दौर में मजदूरों के सामने भी एक बड़ी समस्या रही है, चाहे वो दूसरे राज्यों में वहां पर काम कर रहे हों, चाहे वापस अब प्रदेश में आ रहे हों, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अगर ये महत्वपूर्ण जो कदम है योगी सरकार का, अगर ये सच में जमीनी स्तर पर सफल रहता है तो ये पूरे देश के सभी राज्यों सरकारों के सामने एक नजीर होगा। देखिए, जैसे आपको बता दें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके और जो यूपी के जो मजदूर है उनके लिए रोजगार देने की बात कही है, कहीं न कहीं अगर पूरी तरह से कारगर अगर गुजर गया तो यूपी के जितने भी मजदूर हैं अगर बाहर नहीं जाएंगे तो ये निश्चित है वहाँ की जो सरकारें हैं, सरकारों से लेकर जो फैक्ट्री के मालिक है, कहीं न कहीं उनके कारोबार में काफी असर देखने को मिलेगा और जो सरकारें हैं दूसरे प्रदेश की उन पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि जो यूपी और बिहार से लेकर जितना मजदूर था वो सब बाहर के राज्यों में काम करता था, जिससे कहीं न कहीं जो दूसरे प्रदेशों की सरकार की आर्थिक व्यवस्था से लेकर पूरी तरह से उनकी मजबूत होती थी। अगर उसी तरह से अगर यूपी की सरकार ने अगर मजदूरों के लिए पूरी तरह से रोजगार दे दिया तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी सरकार के लिए भी कहीं न कहीं जो आर्थिक स्थिति है और भी बदल जाएगी। चलिए कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी सहयोगियों के जितने भी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण सवाल यहीं पर एक जहन में यही आ रहा है कि अगर व्यापक स्तर पर जो रणनीति यूपी सरकार बना रही है, अगर वो जमीनी स्तर पर लागू होती है और सच में बड़े जो मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं दूसरे राज्यों से और प्रदेश में, उनको अब रोजगार मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, माइक्रो से लेकर स्मॉल सभी मीडियम उद्योग हो, एमएसएमई जो सेक्टर है वहां पर अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे राज्यों में पलटकर वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयावह और हैरान कर देने वाली थी। जिस तरीके से मजदूरों के साथ व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं मजदूरों की ये जो जहनियत है इस तरह की बन गई है कि हम राज्यों में वापस लौट कर नहीं जाएंगे, और योगी सरकार भी इसको लेकर बड़े पैमाने पर एक कदम उठाने जा रही है। तो देखना होगा दिलचस्प कि जमीनी स्तर पर ये कितना लागू होता है और कितने मजदूरों को रोजगार मिलता है। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।